भारत का इकलौता ऐसा मंदिर जहां देवी मां को साल में 3 दिन मासिक धर्म आता है और इस दौरान आसपास की नदी के पानी का रंग भी लाल हो जाता है। इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या फिर देवी मां का चमत्कार? आखिर क्यों इस मंदिर में मूर्ति की जगह मां की योनि की पूजा होती है और इस जगह पर ऐसी क्या खास बात है कि यहाँ पर पूरे देश के तांत्रिक इकट्ठे होते हैं? इस जगह को वशीकरण, काला जादू, महाविद्या और तंत्र मंत्र करने वालों का गढ़ क्यों माना जाता है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि कामाख्या मंदिर के कपाट खुलने से पहले यहाँ देवी के लिए एक पशु की बलि दी जाती है? माँ कामाख्या ने असम के राज परिवार को आखिर क्या श्राप दिया था जिसकी वजह से आज भी उनके वंशज कामाख्या मंदिर को अपनी आंखों से देखने से डरते हैं? माँ कामाख्या ने अपने सबसे प्रिय भक्त को पत्थर का क्यों बना दिया? कामाख्या देवी के कई ऐसे अनसुलझे रहस्य और इतिहास जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पौराणिक कथाओं में जिक्र मिलता है कि प्राचीन समय में असम पर कूच बिहार राजाओं का राज था। इनके राजा नर नारायण माँ कामाख्या के बहुत बड़े भक्त थे। नर नारायण और कामाख्या देवी मंदिर के पुजारी केंदुकलई आपस में बहुत गहरे मित्र थे। केंदुकलई माँ कामाख्या के बहुत बड़े उपासक थे। कहा जाता था कि अगर उन्होंने माँ से कुछ भी मांग लिया तो वो उन्हें जरूर देती थी। एक बार केंदुकलई के पास एक महिला अपनी मृत बच्ची को लेकर रोते बिलखते आई और केंदुकलई से कहने लगी कि वो चाहें तो अपनी साधना से उसकी बच्ची को फिर से जिंदा कर सकते हैं। केंदुकलई ने कहा कि जीवन और मृत्यु मेरे हाथों में नहीं है, ये तो बस माँ ही निर्धारित कर सकती हैं। महिला ने कहा कि आपकी भक्ति पर हर किसी को पूरी श्रद्धा है और अगर आप प्रार्थना करेंगे तो माँ आपकी बात जरूर मानेंगी। महिला के बार बार कहने पर केंदुकलई ने कहा कि ठीक है, मैं एक बार आपके बेटे के लिए माँ से प्रार्थना करूंगा, बाकी सब उनके हाथों में है। केंदुकलई उस बच्ची का शव उठाकर मंदिर के गर्भगृह में ले गए। आपको बता दें कि गर्भगृह में माँ की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि यहाँ माँ की योनि है जिसकी पूजा होती है। उन्होंने इस पाषाण शिला पर बच्ची का शव रखकर माँ से उसे जीवन दान देने की प्रार्थना की। वो लगातार साधना करते रहे और आखिरकार बच्ची जीवित हो गई। इस चमत्कार की खबर पूरे नगर में फैल गई। लोग ये भी बातें करने लगे कि शाम के समय आरती के बाद जब मंदिर के द्वार बंद हो जाते थे तो केंदुकलई गर्भगृह में बैठकर माँ की साधना करते थे। उस समय माँ उनके सामने साक्षात प्रकट होकर नृत्य करती थी। इन सारी बातों का पता जब राजा को चला तो उन्होंने केंदुकलई से विनती की कि वो एक बार उन्हें माँ के दर्शन करने का मौका दे। केंदुकलई ने कहा कि राजन, ये संभव नहीं है क्योंकि मैं जब भी माँ की उपासना करता हूँ तो आंखों पर पट्टी बांध कर करता हूँ। मैंने माँ की उपस्थिति तो अनुभव की है लेकिन कभी उन्हें देखा नहीं है। आखिरकार राजा ने किसी तरह केंदुकलई को मना लिया, लेकिन केंदुकलई ने राजा से कहा कि मैं आपको गर्भगृह में नहीं आने दूंगा। हाँ, वहाँ एक झरोखा है जिससे छिपकर आप माँ की एक झलक ले सकते हैं। फिर एक दिन रात की आरती के बाद जैसे ही केंदुकलई ने स्तुति शुरू की, माँ तुरंत प्रकट हो गई। लेकिन माँ को तुरंत पता चल गया कि मेरे साथ धोखा हुआ है। जैसे ही उन्होंने देखा कि एक छेद से नर नारायण उन्हें देख रहा है तो उन्होंने सबसे पहले केंदुकलई को पत्थर का बना दिया। उसके बाद राजा को श्राप देते हुए कहा कि अगर तुम या तुम्हारे वंश का कोई भी अब इस मंदिर के आसपास भी आया तो मैं तुम्हारे पूरे वंश का नाश कर दूंगी। माँ का ये श्राप शाही राजघराने की हर पीढ़ी मानती आई है। आज भी माँ के इस क्षेत्र में उस राजवंश से जुड़ा कोई व्यक्ति नहीं आता है और गलती से अगर कोई नीलांचल पर्वत की तरफ चला भी जाए तो वो अपनी छतरी खोल लेता है ताकि उसकी नजर माँ की दिशा में न जाए। कामाख्या मंदिर को 10 महाविद्याओं और तंत्र मंत्र का गढ़ माना जाता है। पूरे भारत में जितने भी अघोरी और तांत्रिक हैं उनका सिद्ध स्थान यही है। ये तांत्रिकों का गढ़ कैसे बना, इसके पीछे भी एक कहानी है। पौराणिक कथा के अनुसार कामाख्या के ऊपर एक समय में नरकासुर का राज था। शुरुआत में तो नरकासुर माँ का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन समय के साथ वो शक्ति की चाह करने लगा और इसी दुस्साहस में उसने माँ कामाख्या के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया।
नरकासुर की मृत्यु निकट जानते हुए माँ ने चतुराई दिखाई और विवाह के लिए मान गई, लेकिन उन्होंने उसके सामने एक शर्त रखी। माँ कामाख्या ने कहा कि अगर तुम नीलांचल पर्वत के नीचे से ऊपर तक एक सीढ़ी का निर्माण करो और कामाख्या मंदिर के साथ एक विश्राम गृह बनवा दो तो मैं तुम्हारी इच्छानुसार पत्नी बन जाऊंगी, और अगर तुम ये काम एक रात में न कर पाए तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। उन्होंने कहा कि ये काम तुम्हें सुबह मुर्गे की बांग देने से पहले करना होगा। नरकासुर बहुत शक्तिशाली था और उसके पास बहुत बड़ी सेना थी, इसलिए वो इस काम को बहुत आसानी से मान गया। सुबह होने से पहले ही वो इस काम को खत्म करने वाला था। माँ को आभास हो गया कि नरकासुर समय से पहले अपने लक्ष्य को पूरा कर लेगा, इसलिए माँ ने एक मायावी मुर्गा बनाया और समय से पहले उससे बाग दिलवा दिया। नरकासुर ने जैसे ही मुर्गे को बोलते सुना, उसे लगा कि वो इस चुनौती को हार गया है और अपने निर्माण कार्य को वो वैसे ही छोड़कर अपने महल वापस आ गया। लेकिन जल्द ही उसे अपने साथ हुए इस छल का पता चल गया और उसने उस मुर्गे को मार डाला। इसके बाद उसने तय किया कि वो किसी को भी माँ कामाख्या की भक्ति नहीं करने देगा। नरकासुर द्वारा बनाई गई ये अधूरी सीढ़ी आज भी मंदिर के पास है, जिसका नाम है मैक्लोश पाथ। जिस जगह पर उसने मुर्गे को मारा वो जगह आज भी कुकुरकटा के नाम से जाना जाता है। नरकासुर की इस हरकत के कुछ दिनों के बाद ही महर्षि वशिष्ठ वहां पहुंचे। जब उन्होंने मंदिर में प्रवेश करना चाहा तो नरकासुर की सेना ने उन्हें रोक दिया। जब उन्होंने नरकासुर से पूछा तो उसने बोला कि मैं आपको कामाख्या की भक्ति नहीं करने दूंगा। उन्होंने नरकासुर को चेतावनी दी कि तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि तुम किस सिद्ध के साथ मुकाबला करने जा रहे हो। लेकिन नरकासुर ने उन्हें मंदिर में नहीं जाने दिया। तब महर्षि वशिष्ठ ने उसे श्राप दिया कि तुम्हारा वध भगवान विष्णु के अवतार करेंगे और माँ कामाख्या भी हमेशा के लिए इस क्षेत्र को छोड़कर चली जाएंगी। इसके बाद नरकासुर भागकर माँ कामाख्या के मंदिर की तरफ गया, लेकिन तब तक माँ की योनि पूरी तरह गायब हो चुकी थी। माँ वशिष्ठ की श्राप की वजह से माँ कामाख्या उस क्षेत्र को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। नरकासुर के वध के बाद उस क्षेत्र के लोगों ने माँ कामाख्या को वापस बुलाने के लिए फिर से प्रयास किया। इसके लिए महर्षि वशिष्ठ को फिर से बुलाया गया। लोगों ने उनसे श्राप का निवारण करने के लिए कहा। तब उन्होंने कहा कि आज के बाद इस क्षेत्र में माँ कामाख्या को प्रसन्न करने के लिए और उनकी साधना करने के लिए सिर्फ वामाचार पद्धति ही अपनाई जाएगी। इसके बिना माँ कभी सिद्ध नहीं होंगी। बता दें कि वामाचार एक तांत्रिक पद्धति है। यही वजह है कि आज भी माँ कामाख्या के मंदिर में बलि प्रथा से लेकर पूरी वामाचार पद्धति चलती है। खास बात यह है कि यहाँ मादा जानवरों की बलि नहीं दी जाती है। नीलांचल पर्वत के बीचों बीच स्थित कामाख्या मंदिर गुवाहाटी से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर है। माना जाता है कि पिता द्वारा किए जा रहे यज्ञ की अग्नि में कूदकर सती के आत्मदाह करने के बाद जब महादेव उनके शव को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने उनके क्रोध को शांत करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र छोड़कर सती के शव के 51 टुकड़े कर दिए थे। ये 51 टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुई। उस समय जहाँ सती की योनि और गर्भ आकर गिरे थे, आज उस स्थान पर कामाख्या मंदिर है। इसलिए यहाँ माँ की पूजा योनि स्वरूप में की जाती है। आज भी गर्भगृह में स्थापित इस योनि से लगातार जल बहता है। ये जो जल है उसे माँ कामाख्या का प्रसाद समझा जाता है। इस मंदिर को तंत्र साधना के लिए सबसे अहम जगह माना जाता है। हर साल जून के महीने में माँ रजस्वला होती हैं, यानी हर वर्ष में एक बार माँ मासिक धर्म में आती हैं। जब माँ पीरियड्स में आती हैं तो उस समय पर मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन रहस्यमयी बात यह है कि द्वार बंद होने से पहले माँ की पूजनीय योनि को सफेद कपड़े से ढक दिया जाता है। जब 3 दिनों के बाद मंदिर के कपाट खुलते हैं तो वो सफेद वस्त्र खून से रंगा लाल रंग का हो गया होता है। फिर उस लाल रंग के कपड़े का प्रसाद भक्तों में बांटा जाता है। इन दिनों ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी लाल हो जाता है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि असम के पानी में लौह तत्व की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे पानी का रंग हल्का लाल दिखाई देता है। यही लौह तत्व ब्रह्म नदी के पानी में भी पाए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ब्रह्मपुत्र नदी का पानी सिर्फ इन्हीं 3 दिनों में लाल क्यों रहता है? इसलिए लोग इसे देवी का चमत्कार मानते हैं। इन 3 दिनों में जब मंदिर के दरवाजे खुद बंद होते हैं तब यहाँ अम्बुबाची मेला लगता है। कामाख्या देवी तांत्रिकों की मुख्य देवी हैं।
इन्हें भगवान शिव की नववधू के रूप में पूजा जाता है। इस मेले में तांत्रिकों और अघोरियों का बड़ा जमघट लगता है। कहा जाता है कि यहाँ काला जादू करने और उतारने का काम भी होता है। 3 दिनों के बाद मां भगवती की रजस्वला समाप्ति पर उनकी विशेष पूजा और साधना की जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।